चलिए अगला टाइप लिखिए, अगला अगला टाइप लिखिए क्वेश्चन। बोले लिखिए, एक दुकानदार जितने रुपया में 15 संतरे खरीदता है, एक दुकानदार जितने रुपया में 15 संतरे खरीदता है, उसने उतने रुपया में 12 संतरे बेच देता है। उसने उतने रुपया में 12 संतरे बेच देता है। ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपका बोला है कि 15 संतरे खरीदता है और 12 संतरे की दर से बेच देता है। इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, देखिए इसमें आपका क्रय मूल्य बोला है कि 15 संतरे खरीदता है और उतने ही संतरे किसके दर में बेच देता है, 12 के दर में बेच देता है। यानी 15 का संतरे का क्रय मूल्य 12 संतरे का विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि निकालना है, यहां से ऑटोमेटिक निकाल सकते हो। देखो या तो यहां से देखो, यहां से सीपी और एसपी कर दो बटा में, तो सीपी कितना हो जाएगा, 12 और 15 हो जाएगा। और लाभ हानि के लिए सीपी एसपी चाहिए, लाभ हानि निकल जाएगा। ठीक है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे दिया है, यानी 12 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 15 रुपया है। ठीक है, इसका अनुपात निकाल दो, काट दो, 3 चौक 12 और 3 5 15। लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य पर गुणे 100%, ये 25, यानी कितना परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो, यहां से अब इस तरह से आपको बनाना नहीं है, डायरेक्ट आपको दिमाग में रखना है कि देखो यहां पर 15 का क्रय मूल्य 12 का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सीधे इसका अपोजिट वाला ले लेंगे। ठीक है, अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसका सीधे अपोजिट वाला ले लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां से अगर हल करना है ना डायरेक्ट, तो क्या करना है, जिसे हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लेना है ना, एसपी का। तो क्रय मूल्य सीधे, अगर क्रय मूल्य लेना है तो ये क्या ले लेंगे, 12 वाला ले लेंगे। अब विक्रय मूल्य लेना होगा तो इसका अपोजिट 15 वाला ले लेंगे। यहाँ पर अनुपात लेकर के तुरंत लाभ हानि निकाल देंगे। ठीक है, और इस तरह से आपको नहीं बनाना है। ठीक है, यहां से क्रय मूल्य का अपोजिट ले लो, विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर वाला, और यहाँ का डायरेक्ट यहाँ, नहीं तो अनुपात में बनाओगे तो वही मिलेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए।
हो गया। लिखिए, एक दुकान एक दुकानदार जितने रुपया में 16 दर्जन केले बेचता है, एक दुकानदार जितने रुपया में 16 दर्जन केले बेचता है, उतने रुपये में उसने उतने रुपये में उसने 15 दर्जन केले खरीदे थे। 15 दर्जन केले खरीदे थे। तो ज्ञात कीजिए उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ज्ञात कीजिए उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ज्ञात कीजिए उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, वही क्वेश्चन है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देखो दिया है, लिख लो। देखो 16 दर्जन केले बेचता है ना, और 15 दर्जन केले खरीदता है। ठीक है, यानी 15 दर्जन केले का क्रय मूल्य कितना दिया है, बराबर 16 दर्जन केले का विक्रय मूल्य के बराबर है ना। 15 का क्रय मूल्य 16 का विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से सीपी निकालेंगे, सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लो। तो यहां से सीपी निकालने के लिए बताया था, सीधे ये लिख लो 16, ठीक है, और एसपी निकालने के लिए इसका उल्टा अपोजिट लिख लो 15, हो जाएगा। यहां से प्रॉफिट लॉस निकाल लो। ठीक है, कटा लो, पहले देख लो कटेगा नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। ये क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, तो लॉस होगा, लॉस परसेंट होगा। तो लॉस कितने का हो रहा है, यहां से 1 का हो रहा है। हमेशा क्रय मूल्य पर लॉस होता है गुणे बटा 16 गुणे 100%। ठीक है, कटा दो, चचौ के 16, ये 25, ठीक है, यानी 25 बटा में 4%। इसको भिन्न में बदल दो, 4 छके 24, 6 से 1 बटा 4%। क्या होगा, हानि होगी, लॉस होगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहां से डायरेक्ट अपना अपोजिट क्रय मूल्य निकालने के लिए सीधे विक्रय मूल्य का जो है उसका अपोजिट लिख लो, और यहां पर विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य का अपोजिट लिख लो। यहां से अनुपात बना के लाभ हानि निकाल सकते। जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो तो तुरंत ऐसा कर लो। ठीक है, अब देखिए अगला टाइप लिखिए। अगला टाइप है, लिखिए क्वेश्चन, 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पच्चीस वस्तु को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसको, देखिए लाभ कब होगा लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा तो लाभ होगा। ठीक है, और हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा तो हानि होगी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जैसे ये 25 वस्तु को बेच रहा है ना, तो बेचने पर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमको क्या करना है कि जब लाभ हो, चाहे मान लो किसी वस्तु को बेचने पर या तो लाभ होगा नहीं तो हानि होगी। तो लाभ होगा तो 25 वस्तु है तो 25 वस्तु पर लाभ करा दो। ठीक है, 25 वस्तु पर लाभ करा दो। ठीक है, अगर हानि कहेगा 25 वस्तु को बेचने पर इतनी की हानि हो रही है तो हानि करा देना है 25 वस्तु को। ठीक है, तो यहां पर हमको 25 वस्तु को बेचने पर हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ करा देंगे, इस वाले पर रख देंगे, यानी लिख देंगे कि 25 वस्तु पर लाभ। 25 वस्तु पर लाभ लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 का सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये 25 वस्तु को हम लाभ करा रहे हैं तो 25 का सेलिंग प्राइस लिखेंगे ना, और 25 का क्रय मूल्य, ये हमको बना लेना है। जिस वस्तु को बेचा जा रहा है ना, यानी 25 वस्तु को बेचा जा रहा है, 25 वस्तु पर हम लाभ ले रहे हैं, यानी 25 वस्तु पर लाभ कमा रहे हैं, लाभ कर रहे हैं, तो 25 वस्तु पर लाभ बराबर 25 का विक्रय मूल्य माइनस 25 का क्रय मूल्य। अब इसके बाद जो कह रहा है उसके हिसाब से करना है। अब कह रहा है कि 25 वस्तु को बेच दिए, 25 वस्तु को हम 25 वस्तु पर लाभ हम बेच दिए। अब बोला है कि 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 25 वस्तु माने 5, ये 25 वस्तु पर लाभ हो रहा है, तो इसका बोला है कि 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 25 वस्तु पर लाभ हो रहा है ये, तो उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर उसके बाद क्या हो जाएगा, 25 का सेलिंग प्राइस और 25 का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इधर कॉस्ट प्राइस लाओ 25 और इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 का कॉस्ट प्राइस बराबर ये कितना हो जाएगा, 25 का 20। अब देखो यहीं पे हम बताए थे, अब यहां से लाभ हानि निकालना है। ठीक है, तो सीपी और एसपी का अनुपात निकाल दो। तो सीपी का अनुपात कितना हो जाएगा, 25, इसका उल्टा कर दो, और एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, दोनों का अनुपात निकाल के प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कटा दो इसको, 5 × 25, 5 × 30। ठीक है, 5:6 हो गया। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ तो बोला ही है, लाभ ही होगा। देखो P% बराबर कितना हो जाएगा, 1 का लाभ हो रहा है तो 1 लिख लो। कहां पर हो रहा है, किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है, गुने 100% बराबर कितना हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है आपको। जिस वस्तु को बेचा जा रहा है या तो लाभ होगा, किसी वस्तु को बेचने पर लाभ होगा, नहीं तो हानि होगी। तो 25 वस्तु को बेचा जा रहा है तो 25 वस्तु पर कितना लाभ हो रहा है वो हम निकाल देंगे, लिख देंगे इस सूत्र पर। देखो ये 25 वस्तु बोला है कि 5 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां इसके जगह पर 5 के क्रय मूल्य के बराबर कर दिए, और ये समीकरण को यहां से लेकर के यहां से बना दिए। ये वाला अभी बताए थे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इस तरह से हो तो आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आसानी से निकाल करके प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख लो।
ठीक है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अब मान लीजिए ये 25 वस्तु पर लाभ हो रहा है बेचने पर, अब 25 वस्तु पर हानि करा के देख लो। लिखो क्वेश्चन में 25 वस्तु को बेचने पर 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो इस बार बताओ क्या हो रहा है। 25 वस्तु को बेचा जा रहा है तो हानि हो रहा है ना, तो इस वाले हानि पर लिख लो। 25 वस्तु पर हानि कराओ। देखो ये वाला चीज यानी 25 वस्तु पर हानि, जब 25 वस्तु पर ये वाला हो जाएगा, ये वाला सूत्र लगेगा। तो यानी 25 वस्तु पर जब हानि हो रही है तो इसको कैसे लिखेंगे? 25 वस्तु का क्रय मूल्य माइनस 25 वस्तु का विक्रय मूल्य। लिखेंगे ना। अब ये बोला है कि 25 पर हानि किसके बराबर हो रहा है, उसमें क्वेश्चन में है 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर। तो इसके जगह पर 5 वस्तु का क्रय मूल्य लिख लो। अब वही समीकरण उतार लो। 25 CP माइनस 25 SP। ठीक है, इधर CP लाओ इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 25 है, इधर आएगा तो माइनस में होगा ना। माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, CP इधर कितना है? माइनस 25 SP। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां से अनुपात निकाल सकते हो ना CP और SP का। तो CP और SP का अनुपात निकाल लो। देखो CP कितना हो जाएगा? 25 और SP कितना हो जाएगा? 20। कटा दो 25 और 4, 5 और 4 के अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि क्रय मूल्य बड़ा है तो हानि है ना, हानि होगा। तो हानि परसेंट निकालेंगे तो कितना का? 1 का हानि होगा। कहां से होगा? 5 पर गुणे 100, यानी कितने की हानि होगी? 20% की हानि होगी। ठीक है, 20% की हानि हो जाएगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आप इस पे अगर 25 वस्तु पर हानि हो रही है तो 25 वस्तु पर हानि लिख दो इस सूत्र पर। 25 वस्तु को बेचने पर लाभ हो रहा है तो 25 वस्तु को लाभ इस पे लिख दो। तो लिखने का यही तरीका है। 25 वस्तु पर हानि लिखेंगे तब 25 का क्रय मूल्य माइनस 25 का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो कि किसके बराबर क्या बोला है। ये 25 की हानि हो रहा है 5 के क्रय मूल्य के बराबर क्वेश्चन में दिया है, तो 5 का क्रय मूल्य कर दो। ठीक है, आप समीकरण इस तरह से बना करके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ला दोगे और यहां से हम लाभ हानि निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए 25 वस्तु पर हानि क्रय मूल्य हो गया एक बार। ठीक है, एक बार क्या हुआ था? लाभ हुआ था। अब इस बार विक्रय मूल्य कर दो। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। 25 वस्तु को बेचने पर 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, इसके वाले पहले क्वेश्चन में क्रय मूल्य के बराबर था, इसमें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो बस लाभ हो रहा है हानि हो रहा है ये देखना है। यदि 25 वस्तु को इस बार क्या करना है, हानि करवाना है कि लाभ कराना है, तो 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ करवा दो। यानी लाभ बराबर जैसे P बराबर एसपी माइनस सीपी, है ना। इसका मतलब कि हम लिख देंगे इसको लाभ हो रहा है, तो यानी 25 वस्तु पर लाभ लिख दो, 25 वस्तु पर लाभ। तो इसको कैसे लिखेंगे, 25 का विक्रय मूल्य माइनस 25 का क्रय मूल्य। अब ये यहां पर लिख लिए। अब देखो कि ये बोला है कि 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य लिखेंगे ना, क्वेश्चन में यही कहा है ना, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य। अब ये सब उतार दो, 25 एसपी माइनस 25 सीपी। ठीक है, इधर क्रय मूल्य लाओ, क्रय मूल्य इधर लाओगे तो कितना होगा 25 सीपी, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 एसपी। ठीक है, यहां से अनुपात देखो, क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा 20, या विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25, तो अनुपात निकाल दो सीपी और एसपी का। ठीक है, तो सीपी कितना लिखेंगे 20 और एसपी कितना लिखेंगे 25। अनुपात से काट के देख लो, 5 चौके 20, 5 पचे 25। ठीक है, 4 से 5 हो रहा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है, तो लाभ P% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 गुणे 100 बराबर 25। ठीक है, कितना का लाभ हो रहा है 25%। ठीक है, 25% का लाभ होगा। इस तरह से जब भी क्वेश्चन दे तो आपको ऐसे करना है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है वहां पर लिख लो ऐसे, और उसके बाद उसके जगह पर अपना लिख करके हल कर सकते हो। अब देखो थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में चाहे चेंज करके पूछा है एग्जाम में, हो गया। देखिए क्वेश्चन, 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने से 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। सत्रह गेंदों को 720 रुपया में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है, एक गेंद का क्रय मूल्य
क्या है? एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है? एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है? अब इसको कैसे करेंगे? इसमें क्रय मूल्य पूछा है एक गेंद का, ठीक है, लेकिन इसमें बोला है कि 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के बराबर क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि वाला ये सूत्र लगा करके उसमें 17 गेंदों पर पहले हानि करा देंगे, ठीक है। उसको लिखो ऐसे, देखो, यानी हानि हो रही है, हानि बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो 17 गेंदों पर हानि लिखेंगे पहले, ठीक है, इस पे। तो 17 गेंदों पर हानि लिखो, 17 गेंद की हानि, ठीक है। 17 गेंद की हानि बराबर क्या हो जाएगा? 17 सीपी माइनस 17 एसपी, ठीक है। 17 गेंद पर हानि ये हम करा दिए, 17 गेंद की हानि यानी 17 का सीपी माइनस 17 का एसपी हो गया। अब देखो, अब फिर क्या बोला है क्वेश्चन में कि 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यानी इसके जगह पर कितना की हानि हो रही है? 5 के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, ठीक है, लिख दिए। अब उसी तरह उतार दो, 17 सीपी माइनस 17 एसपी, ठीक है। इधर सीपी लाओगे तो कितना हो जाएगा? इसमें से घटाओ 12 सीपी, माइनस में होगा ना, माइनस हो जाएगा। इधर देखो माइनस 17 एसपी, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी 12 सीपी माइनस 17 एसपी, ठीक है। यहां तक आ गए, यहां तक आना है तो हमको इस बार लाभ हानि परसेंट नहीं निकालना है, एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना है, इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो अब बताओ 12 का क्रय मूल्य 17 के एसपी के बराबर है। अब बोला है कि 17 गेंदों को कितने में बेचा जा रहा है? 720 में। इसका मतलब कि 17 का एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 720 रुपये, ये चीज दे दिया है। तो यहां से एक का क्रय मूल्य नहीं निकाल लेंगे, यानी अब क्या हो जाएगा? 12 का सीपी बराबर 720, तो एक का सीपी मान एक गेंद का 720 बटा में 12 बराबर कितना? 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस यही चीज यहाँ पर समझना है, लिख लो। एक बार और बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया था, बस थोड़ा सा चेंज किया था। इसमें क्रय मूल्य, इसमें लाभ हानि प्रतिशत नहीं पूछा था, एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, लेकिन दिया था ये 17 गेंदों को बेचने पर 720 रुपया, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर हानि हो रही थी, 5 की हानि हो रही थी, 5 के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही थी। तो 17 गेंद पर हानि हम करा दिए, 17 का क्रय मूल्य, 17 का विक्रय मूल्य, इसके जगह पर 5 का क्रय मूल्य लिख दिए। और यहां से जैसे हल करते थे, करने के बाद यहां से 12 का क्रय मूल्य बराबर 17 का विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि 17 गेंदों को 17 गेंद है, ये 17 गेंद का एसपी है। अब बोला है कि 17 गेंद को 720 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा? 720 रुपया। बस 720 रुपया हो गया। तो 12 का क्रय मूल्य 720 रुपया, एक का क्रय मूल्य निकाल दिए, 60 रुपया हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इस पे कर लीजिए, लिखिए, एकदम इसी तरह क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। लिखिए, एक पुस्तक की 12 प्रतियां, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपया में बेचने पर, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपया में बेचने पर
1800 में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या है? तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या है? सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है जो अगला क्वेश्चन बोले थे, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या है? ठीक है, इसमें देखो एक पुस्तक की 12 प्रतियां बेचा जा रहा है, बेचने पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, पहले ये देखना है हमको सबसे पहले क्वेश्चन में। तो लाभ हो रहा है बेचने पर, ठीक है, तो लाभ है तो 12 प्रतियां हैं, उस पर लाभ लिख दो सूत्र पर। देखो 12 प्रतियां 1800 में बेचने पर यानी 12 यानी लाभ P बराबर SP माइनस CP, ठीक है, ये वाला चीज है। यानी 12 प्रतियां पर लाभ बराबर क्या लिखेंगे? 12 का SP माइनस 12 का CP लिखेंगे ना। अब 12 प्रतियों को पर लाभ किसके बराबर हो रहा है? यहां पर किसके बराबर? 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर। लागत मूल्य मतलब क्या है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, यानी 3 प्रतियों के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। 3 CP लिख लो, 12 SP माइनस 12 CP, ठीक है। इधर से CP लाओगे तो कितना हो जाएगा? 15 CP माइनस 12 SP। ये चीज यहां तक लिख लिए। इसमें भी आपको लाभ हानि नहीं बताना है, इसमें बताना है क्या? एक प्रति का लागत मूल्य। तो अब बताओ 12 प्रतियों को कितने में बेचा जा रहा है? 1800 में। तो इसके जवाब पर क्या लिख देंगे? 1800 लिख देंगे ना। 12 प्रति का विक्रय मूल्य 1800 रुपया लिख देंगे इसके बराबर। यहां से निकाल लेंगे। अब 15 का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 1800। एक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1800 बटा में 15, ठीक है। इसको कटाएंगे, 15 एकम 15 120। एक प्रति का मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपया, ठीक है। लिख लो इसको। एक प्रति का क्रय मूल्य 120 रुपया। हो गया। अगला लिखिए, अगला टाइप लिखिए। बोले लिखिए, किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने से जो लाभ होता है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल आपका क्वेश्चन है, ठीक है। किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने से जो लाभ होता है, को 480 रुपया में बेचने से हानि के बराबर है। को 480 रुपया में बेचने से
हानि के बराबर है, हानि के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 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 ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 720, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने से जो लाभ हो रहा है उसको 480 में बेचने पर हानि के बराबर है, यानी लाभ और हानि के बराबर है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य मूल तरीका देख लो। क्रय मूल्य हम मान लेंगे कितना, x मान लो। ठीक है, क्रय मूल्य कितना मान लिए, x मान लिए। तो एक पर 720 रुपया पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना दिया है, 720 रुपया। तो यहां से लाभ हो जाएगा, तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे, 720 माइनस एक्स, ये लाभ हो गया। ठीक है, दूसरा दिया है क्या, दूसरा विक्रय मूल्य दिया है कितना, 480 रुपया। इसका क्रय मूल्य हम मान लिए एक्स। तो अब हानि हो रहा है, हानि कितना होगा, एक्स माइनस 480। ठीक है, ये चीज वो बोला है। तो अब बोला है कि लाभ और हानि बराबर हो रहे हैं। क्या हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस बराबर हो रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। यानी 720 रुपया पर बेचने पर, क्वेश्चन में 720 रुपया बेचने से जो लाभ होता है, जो 400 रुपया बेचने से हानि के बराबर है। क्वेश्चन कहाँ है ना, बस ये हो गया। अब इसको इसके बराबर लिख दो, 720 माइनस एक्स। एक्स क्या माने, क्रय मूल्य ना, एक्स का वैल्यू निकाल दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। बराबर ये कितना हो गया, एक्स माइनस 480। ठीक है, इधर लाओ एक्स को उधर ले जाओ, एक्स को उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, यानी 720 इधर लाओगे तो 480 बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 8 2 10 1200 होगा ना, बराबर 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 600। x क्या माने हैं, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है सीपी जो कि हम माने हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, इसको लिख लो। जब भी देखो, पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो हम क्या करते हैं, हमको क्रय मूल्य निकालना होता है तो बस दोनों का औसत निकाल देते हैं, बस क्रय मूल्य निकल जाता है। ठीक है, दोनों का औसत निकाल देंगे, सीपी बराबर क्रय मूल्य बस निकालना है तो दोनों का औसत निकाल दो। देखो दोनों का औसत यानी 720 प्लस 480 और 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 बटा में 200 बराबर कितना हो जाएगा, 600। ये आपका आंसर देगा। डायरेक्ट इसको ऐसे निकाल देते हैं। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़ के औसत निकाल देंगे, वही क्रय मूल्य आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इसलिए कंडीशनल क्वेश्चन बोला जाता है कि ये P बराबर L है, तो कभी L में गुना कह देगा, कभी मान लो हानि में 10% की कमी हो गई, चाहे हानि का लाभ से 3 गुना हो गया, तो यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना आपसे, इसलिए इसको माने यहां से कंडीशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यहां तक आप हमेशा बना करके कुछ भी कहे यहां से हल कर सकते हैं।
ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, किसी वस्तु को 565 रुपया में बेचने से 565 रुपया में बेचने से जो हानि होती है, जो हानि होती है, जो हानि होती है वह उस लाभ से 10% कम है। वह उस लाभ से 10% कम है जो 850 रुपया में बेचने से प्राप्त होता है। जो 850 रुपया में बेचने से प्राप्त होता है। जो 850 रुपया में बेचने से प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, देखो सेम इसी तरह क्वेश्चन है जैसे बताए हैं, लेकिन इसमें इस बार बोला है कि लॉस में 10% नुकसान हो जा रहा है, यही ना। तो बस कुछ नहीं करना है, यही है चीज। देखो विक्रय मूल्य कितना दिया है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका है 565 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य लिख लेंगे। कितना मान लेंगे क्रय मूल्य? x मान लो। तो ये बताओ, एक पर लाभ है, एक पर हानि हो रही है, तो लाभ इस पे हो जाएगा कितना? लाभ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 565 मान क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य आपका ये एसपी में से सीपी घटा देंगे, यानी 565 में से 1 से घटा दो, ये हो गया लाभ। एक ये कंडीशन हो गया। दूसरा विक्रय मूल्य दिया है कितना? दूसरा विक्रय मूल्य दिया है 850। इसका क्रय मूल्य एक ही है, यानी सीपी बराबर x माने थे, तो ये हानि होगा। हानि कितना हो जाए? x माइनस 850, ठीक है, यही है ना। यानी P बराबर L, क्वेश्चन में यही पूछा है, यही कहा है, ठीक है। तो P है, इधर लिख लो 565 माइनस x, ठीक है, और L लिख लो x माइनस 850, लिख लिए। अब बोला है कि हानि कितना हो रहा है? 10% कम हो रहा है, बस यहाँ 10% कम हो रहा है, इसका मतलब कि 90/100, ठीक है। 10% कम का मतलब क्या? 90/100। अब इसको सॉल्व कर दो, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है, खत्म हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 565 x माइनस 10x बराबर कितना हो जाएगा? 9x माइनस 9 0 0 9 5 45 हासिल 4 9 8 72 और 4 76, ठीक है। इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 19x, ठीक है। और इसको इधर ले जाएंगे तो घटेगा ना, जुटेगा। ये हो गया 10, इधर हो गया ये 10x, 19x हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस माइनस जुटेगा ना, अब माइनस का चिन्ह रहेगा। इधर लाएंगे तो इसको 10x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ दो, इधर लेके जाओ, यहां पर हम कर दें, यहां पर चलो जोड़ दो। 0 डायरेक्ट जोड़ देना है, 0 कितना हो जाएगा? 10 और 6 6 12 1 13, 7 5 12 1 13, ठीक ना। 7 5 12 1 13, x का वैल्यू निकाल दो, कितनी बार में कटेगा? सही है ना, कटा दो।
कितनी बार, कितना आंसर आ रहा है? ठीक है ना, 565 है और कितना है, 850 है। क्या किया? अरे भाई यहाँ 90% कम कर दिए हानि वाला में, तो कितना हो जाएगा, ये 550 हो गया, ये 10x हो गया, ये कितना हो जाएगा, उसके बाद 9x हो जाएगा, 9 शून्य शून्य 9 पचे 45 4 8 9 72 4 76। ठीक है, इधर लेके जाएंगे तो ये 10x हो गया, 19x हो गया। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 8 वन में कट जाएगा, नहीं कटेगा। हाँ 133 है यहाँ पर, 8 बार में कटेगा कि 7 बार में, 7 बार में ना, 7 बार में कट जाएगा, यानी 700, 1 बार में कितना हो जाएगा, 700। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। एक बार और समझ लो, सेलिंग प्राइस दिया था 565, क्रय मूल्य पूछा था, नहीं पता है, 100 गया, तो इसमें से लाभ घटा दिए, इसमें से हानि घटा दिए, हानि निकाल दिए, लाभ निकाल दिए, दोनों बराबर है, दोनों को समीकरण दोनों तरफ लिख दिए। ये 10% कम का है, 90/100, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका 700 आंसर आ जाएगा। जब भी लाभ और हानि बराबर, यही कंडीशन में कुछ कम करता है, कुछ गुना करता है ना, यहां से करके क्वेश्चन एक बना देता है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 400 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 300 अधिक है। हुआ हानि से 300 रुपया अधिक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 400 रुपये में बेचने पर, 400 रुपया में बेचने पर हुई हानि से 300 रुपया अधिक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, सेम इसी तरह ये भी क्वेश्चन है। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, x मान लेंगे। क्रय मूल्य कितना है? x है, तो फर्स्ट केस में लाभ कितना हो जाएगा? p।
लाभ, यानी पहला दिया है लाभ में 800 रुपया बेचने पर ना, इसका मतलब 800 माइनस एक्स लाभ हो गया, हो जाएगा। फर्स्ट केस में लाभ कितना हो जाएगा 800 माइनस एक्स, और दूसरे केस में हानि होगा, कितना होगा, हाँ हानि हो जाएगा x माइनस 400, ठीक है। तो यहां पर लिख लो 800 माइनस एक्स लाभ, इधर लिख लो x माइनस 400 हानि। वो बोला है कि 300 अधिक, क्या बोला है 300 अधिक है, हानि क्यों, क्या लिखा है हानि से 300 अधिक है, तो 300 अधिक है यानी 300 अधिक जोड़ दो, ठीक है। x का वैल्यू यहां से निकाल दो, हानि से 300 अधिक है तो जोड़ दिए। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 800 इधर है, ठीक है, इसके बाद 400 इधर लाके जोड़ दो और माइनस 300 घटा दो, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 8 4 12, 1200 में से 300 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 900, 900 बटा में 2 हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 450, तो क्रय मूल्य आपका कितना निकल गया 450 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो क्रय मूल्य माने हैं वो 450 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जब भी P और L कंडीशनल में क्वेश्चन दे तो यहीं पे जोड़ना है घटाना है, वो बोलेगा आपसे, आपको इसी तरह हल कर देना है। आया समझ में नहीं है? जैसे क्रय मूल्य नहीं पता था x मान लिए, एक केस में लाभ 800 माइनस एक्स घटा के कर लिए, दूसरे केस में हानि कर लिए। अब बोला है कि हानि जो कि लाभ से 300% 300 अधिक है ना, तो इधर लाभ लिख लिए इधर हानि लिख लिए, इससे ये अधिक है तो 300 अधिक लगा दिए, ठीक है। यहां से x का वैल्यू निकाल दिए, x जो माने थे क्रय मूल्य उसका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन कीजिए, बोले लिखिए किसी वस्तु को 560 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को 560 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है। हाँ 20% की हानि होती है, हो गया। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपया में बेचा जाएगा, उस वस्तु को कितने रुपया में बेचा जाएगा, उस वस्तु को कितने रुपया में बेचा जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु को 560 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको समझने के लिए एक लाइन बना लो ऐसे, लाइन पर जो जो दिया है उसको लिख लो, उसके बाद एक बार करने के बाद आपको लाइन नहीं बनाना है, तुरंत आप करते जाएंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्रय मूल्य ले लेंगे, हमेशा क्रय मूल्य 100%, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो क्रय मूल्य क्या मानते हैं 100% मान लेते हैं। ये मान लो क्रय मूल्य 100% मान लिए, ठीक है। अब यहाँ क्रय मूल्य से ही लाभ होगा नहीं तो हानि होगा, सबको पता है, ठीक है। तो बोला है कि किसी
वस्तु को 560 रुपये में बेचने से 20% की हानि हो रही है। कितनी की हानि हो रही है? 20% की। तो यहाँ से 20% हानि करेंगे तो कितना होगा? अब 20% की हानि हो रही है तो ये हो जाएगा 80%। ठीक है, 80%। तो जब हानि हो रही है तो उसको कितने में बेचा जा रहा है? 560 रुपया में ना। तो 80% बराबर कितना दिया है? 560 रुपया। ठीक है, तो कितना परसेंट लाभ लाना है हमको? 30%। इसका मतलब कितना? 130। इसमें जोड़ देंगे तो यानी 130% लाभ ला करके बताना है, यही चीज दिया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। यानी 80% बराबर कितना हो जाएगा? 560। तो 1% का वैल्यू निकाल दो, 560 बटा में 80। ठीक है, अब निकालना कितना? 130 का ना, तो 130 का वैल्यू निकाल दो यहाँ पर। 560 बटा में 80 गुणे 130, यही ना। यहाँ से कर दो, 8 7 56, 13 7 91, 910 रुपये। कितना? 910 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको इस पे बना लेना आसानी से आप कर सकते हैं आप। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट दिमाग में है कि 20% नुकसान हो रहा है तो 80 बराबर 560, 1% के वैल्यू 560 बटा 80, तो 30% लाभ हो रहा है तो 130 से गुणा कर दो डायरेक्ट। ठीक है, यहीं पे इतना ही कर दो, बस कुछ करना नहीं, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा बता दिए आपको। किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, यानी 20% की हानि यानी 80 बराबर 560 ये दिया है, ये ऑलरेडी क्या है? दिया है, यानी कहा है वो 20% हानि हो रही है 560 रुपया बेचने से। तो 20 बराबर 80 बराबर 560 कर दो डायरेक्ट। यहां से एक का वैल्यू निकाल दो, जितना 30% पूछे, 150% पूछे, हाँ निकाल सकते हो। ठीक है, कोई सूत्र होता है सर? सूत्र सूत्र पर ज्यादा मत जाया करो, कंसेप्ट सीखो बस। चलिए क्वेश्चन अगला लिखिए। इसी तरह का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 460 रुपया में बेचा जाता है तो 5% का लाभ हो जाता है। किसी वस्तु को जब 630, लिखिए 630 में बेचा जाता है, किसी वस्तु को जब 630 में बेचा जाता है तो 5% का लाभ हो जाता है। तो 5% का लाभ हो जाता है। पच्चीस प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? वस्तु को कितने रुपया में बेचा जाएगा? ठीक है, इसी तरह ये भी है, देख लो। ये 100% है क्रय मूल्य, ऊपर जाएंगे तो लाभ, नीचे जाएंगे तो हानि। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो बोला है ना कि क्या बोला है कि 630 रुपये में बेचा जाता है तो 5% का लाभ होता है। इसका मतलब 5% का लाभ का मतलब क्या हुआ? 105। 105 हुआ ना। 105 बराबर कितना दिया है? 630 रुपये, यही ना दिया है, ये दिया है। 105 बराबर 630 दिया, यानी देखो 100 में 5 जोड़ दिए तो 105% हो गया, इसके बराबर 630 दिया है। ठीक है, अब ये क्या बोला है? कितने % लाभ कमाने के लिए? क्वेश्चन में 25%, यानी 25% का मतलब कितना? यहां से जोड़ेंगे तो 125, इसका ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है। 105
परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 630 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 630 बटा में 105। ठीक है, तो 125 का वैल्यू निकालना है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, 125% का वैल्यू निकाल दो 630 बटा में 105 गुणे 125। ठीक है, कितनी बार में कटेगा 6 बार में कट जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज बस आपको समझा रहे हैं। देखो ऊपर जाएंगे, लाभ लाभ हो रहा है तो क्रय से ऊपर जाके लिख करके ये कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट ही है। इतना करने के बाद ये डायरेक्ट कर सकते हो। 105% का लाभ हो रहा है 630 रुपया में बेचने पर, तो यानी 105 बराबर 630 डायरेक्ट लिखो यहाँ पर। और यहाँ पर ये सब लिख करके डायरेक्ट यहाँ पर ये सब भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख करके इतना गुणा कर दो। ठीक है, आपका मान आ जाएगा। इस पे देख लो, अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी वस्तु को 490 रुपया में बेचा जाता है, 490 रुपया में बेचा जाता है, तो 30% की हानि होती है। यदि किसी वस्तु को 490 रुपया में बेचा जाता है तो 30% की हानि होती है। 30% की हानि होती है। तो उस वस्तु को और कितने अधिक रुपए में बेचा जाए, तो उस वस्तु को और कितने रुपया अधिक रुपए में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो 30% का लाभ हो। ठीक है, 30% का लाभ हो। एक बार फिर सुन लो, यदि किसी वस्तु को 490 रुपया में बेचा जाता है तो 30% की हानि होती है। तो उस वस्तु को और कितने अधिक रुपए में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। ठीक है, ये चीज दिया है, देख लो इस पे। क्रय मूल्य यहां पर 100 ले लिए, ये हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, बोला है कि कितने परसेंट हानि हो रही है 30% की हानि हो रही है। तो 30% की हानि होगी तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 70%। इसी के बराबर कितना दिया है 490 रुपया में बेचा जा रहा है, यानी हानि हो रहा है तो 490 रुपया में बेचा जा रहा है। तो कितने परसेंट लाभ लेना है हमको 30%, यानी 130%। 30% लाभ ऊपर लिख दो। ठीक है, तो ये 70 बराबर कितना दिया है 70 बराबर 490। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 490 बटा में 70, तो 130 का वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल देंगे। 490 बटा में 70 गुणे 130। ठीक है, कितना हो जाएगा 910। ठीक है, तो 130 पर कितना आया 910 और कितना था 490, कितना अधिक मूल्य हुआ, अधिक मूल्य बताना है ना। तो अधिक मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, अधिक मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 910 में से कितना घटा देंगे 490, यानी पहले 490 में था
अब 130 पे कितना हो गया? 990 तो कितना हो गया? 910 तो कितना अधिक हो गया? 450 जीरो इसमें से घट गया वो हो जाएगा वहाँ पे। 2 किससे होगा? घटाएंगे तो थोड़ी तो होगा। 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। 420 कितना अधिक हो गया? 420 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों मार्कर नहीं चल रहा है। ठीक है, अधिक पूछा है कितना अधिक मूल्य होगा तो बस अधिक निकाल लो। 910 में से 490 घटा दो, 420 रुपया अधिक हो जाएगा। ठीक है, बोला है कि 30% हानि हो रही है तो वस्तु को 490 रुपया में बेचा जा रहा है। तो 30% हानि का मतलब नीचे घटाएंगे 100 में से, तो 70 बराबर 490। डायरेक्ट यहां से ऐसे करो, देखो एग्जाम में कैसे करना है, डायरेक्ट ये तो दिमाग में बैठ गया तो ऐसे ऐसे होगा। तो बट डायरेक्ट कैसे करना है? 70% बराबर डायरेक्ट यहाँ पर 900 490। ठीक है, तो डायरेक्ट 130 का वैल्यू निकालेंगे ना, तो 130% बराबर ऐसे 490 बटा में 70 गुणे 130 बराबर 910। इतना ही करना है आपको। ठीक है, ये तो समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आपको इतना ही करना है बस, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है।